गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा चैप्टर जो स्टार्ट था वो था हमारा प्रोबेबिलिटी। आज हम उसकी टाइप करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड अपन कम्बिनेशन और सिलेक्शन। प्रोबेबिलिटी है में हम कम्बिनेशन और सिलेक्शन का यूज़ कब करते हैं? वैसे तो ऑलरेडी हम जब प्रोबेबिलिटी में कोई भी चीज़ हम करते हैं तो कुछ सिलेक्ट ही करते हैं मोस्टली। कैसे क्वेश्चनों में, जैसे आपके पास कोई बैग है, उसमें से अलग अलग कलर की उसमें बॉल है, उसमें से कोई बॉल आप निकाल रहे हो तो क्या कर रहे हो? वहाँ पर सिलेक्शन ही कर रहे हैं, हम सेलेक्ट ही कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों में हम किसका यूज़ करेंगे? कम्बिनेशन का। और जब भी हम एक से ज़्यादा कोई बॉल निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 9 में से 2 बॉल आपको रेड निकालनी है, 9 बॉल में से कोई 2 बॉल का आपने सिलेक्शन करना है, तो कैसे होगा? हमने पढ़ा था n में से r का सिलेक्शन कैसे होता है? NCR। तो 9 में से 2 का सिलेक्शन कैसे होगा? 9C2। तो इस तरह से हम जब भी हमें एक से ज़्यादा, जैसे अब तक तो हम एक एक बॉल निकाल रहे थे, एक एक ताश का पत्ता निकाल रहे थे, हम एक से ज़्यादा निकालेंगे तो क्या लगाएंगे वहाँ पर? कम्बिनेशन। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बस एक याद रखिए, कम्बिनेशन में क्या होता है? n चीज़ों में से r का सिलेक्शन कैसे होता है? NCR। उसका फार्मूला भी आपके पास अवेलेबल है। अब इसमें है एक n अर्न कंटेन्स 9 रेड 7 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। देख लीजिए यहाँ पर एक बॉल के बजाय कितनी बॉल निकाल रहा है वो? इकट्ठी 2 बॉल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड। सेकंड क्वेश्चन इज 1 बॉल इज वाइट। एक बॉल के बारे में बताया गया है, दूसरे के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। द बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। सारी की सारी जो दोनों बॉल निकले उनका क्या हो? सेम कलर। एंड 1 इज़ वाइट अदर इज़ रेड। और जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें उसने पूछ रखा है उनमें से एक तो वाइट और दूसरी क्या हो हमारे पास? रेड। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल केसेस तो चारों ही क्वेश्चनों में हमारा सेम रहेगा, तो पहले हम वही निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, जैसे हम कह देंगे रेड बॉल्स हैं हमारे पास, रेड बॉल्स हैं 9, वाइट बॉल है हमारे पास, वाइट बॉल है 7, ब्लैक बॉल्स हैं हमारे पास 4। तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हो गई है? तो टोटल बॉल्स हो गई है हमारे पास 20। ठीक है। और 20 में से आपको कितनी बॉल निकालनी है? 2। 20 में से 2 कैसे निकलेगा? 20C2। n में से r का सिलेक्शन कैसे करते थे? NCR। तो हम कहेंगे देयर आर 20 balls in the urn, out of which 2 balls are drawn in 20C2 ways। कितने वे से ड्रान कम कर सकते हैं हम? 20C2 वेज से। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए यहाँ पर? सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू हो गए 20C2। और 20C2 का आपको सोल्व करना आता है 20 × 19/2 × 1 विच गिव्स 190 बेस। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे हमारे पास? 190। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसने क्या कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में? बोथ द बॉल्स आर रेड। कि दोनों की दोनों बॉल जो आपने सेलेक्ट की हो कैसी हो? रेड। तो रेड बॉल कहाँ से निकलेगी? कि 9 रेड बॉल में से ही। हाँ, तो हम लिखेंगे देयर आर 9 रेड बॉल out of which 2 balls can be drawn in 9C2 ways। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे? सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो जाएंगे 9C2। दैट इज़ 9 × 8/2 × 1, दैट इज़ हो जाएंगे हमारे पास 36। सो हमें पता चल गया। अब तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी? आपको पता ही है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। दिस गिव्स योर आंसर। तो आपको क्लियर हो गया कि जब भी हम एक से ज़्यादा चीज़ें निकालेंगे, एक निकालेंगे तब भी सिलेक्शन ही करते। अगर मान लो यहाँ पर एक बॉल निकालनी होती तो हम क्या लगाते? 20C1। 2 निकाल रहे हैं तो
20C2, 3 निकाल रहे हैं तो 20C3। इस तरह से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सेकंड पार्ट है हमारा, वन बॉल इज़ वाइट। उसने एक बॉल के बारे में बताया है, दूसरी बॉल के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ ये कहा है कि एक बॉल क्या होनी चाहिए, वाइट। तो एक बॉल तो कहाँ से निकलेगी हमारी, एक वाइट बॉल तो कहाँ से निकलेगी, 7 में से कोई एक। बाकी की जो एक बॉल है वो कहाँ से निकलेगी, 9 + 4 दैट इज़ 13 में से कोई एक। क्योंकि दूसरी बॉल के बारे में तो उसने बताया ही नहीं, तो वो दूसरी रेड भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को भी हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हम बता देंगे। देयर आर 7 वाइट बॉल out of which one white ball can be drawn in 7C1 ways। एक वाइट बॉल तो कितने वे से निकलेगी, 7C1 वेज से। अब वन बॉल जो रिमेनिंग होगी वो कहाँ से निकलेगी, रिमेनिंग 13 बॉल में से। अदर ball drawn from the remaining 7 को छोड़ के कितने बची है, 9 + 4 13। Other ball drawn from the remaining 13 balls in 13C1 ways। So total number of favorable cases कितने हो गए, so total number of favorable cases हमारे पास हो गए 7C1 × 13C1। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 7C1 × 13C1 और बाय में 20C2। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 91/190, जो आप कॉम्बिनेशन में इजीली सोल्व करना सीख चुके हैं। नाउ द थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है। थर्ड पार्ट में हमारा है द बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर, कि जो दोनों बॉल निकले वो आपके क्या हो, सेम कलर। दोनों बॉल का कलर कैसा हो, सेम। तो अब कलर तो आपके पास कितनी अवेलेबल है, यहाँ पर हमारे पास 3 कलर्स की बॉल अवेलेबल हैं। तो दोनों बॉल या तो रेड हो सकती हैं, या वाइट हो सकती है, या ब्लैक हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके केसेस क्या हो गए, अराइज। अब केसेस अराइज हो गए तो मैंने बताया था जब भी केस अराइज होंगे तो उन सभी केसेस को हम क्या करेंगे, सम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 balls drawn are of same color in following ways। नंबर 1, either both are red, balls। और सेकंड केस हो जाएगा both are white ball, यहाँ लिख लीजिए इसको, both are white balls। और थर्ड केस हो जाएगा either both are, जो थर्ड हमारी किस कलर की बॉल थी, थर्ड थी हमारी ब्लैक कलर की, और either दिस इज ब्लैक बॉल। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबल केसेस कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो जाएंगे, इसके तो हो जाएंगे 9C2, क्योंकि 9 रेड बॉल हैं, उसमें से 2 कैसे निकलेंगी, 9C2। इसके हो जाएंगे 7C2 और इसके हो जाएंगे 4C2। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे उनके केस, इनके सबको हम प्लस कर देंगे, हो जाएंगे 9C2 + 7C2 + 4C2। इनको आप सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा, टोटल आंसर आ जाएगा हमारा 63। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। दिस गिव्स योर आंसर। तो आपने ध्यान रखना है जब भी केस अराइज होंगे तो वहाँ पर हम सभी केसेस को हम प्लस करके ही हमारे पास क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी। अगर केस अराइज नहीं होते हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे इसके सेकंड पार्ट में किया था, उसने कहा था कि 1 बॉल हमारी क्या होनी चाहिए, 1 बॉल इज़ वाइट। दूसरे के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो दूसरी हमारी क्या होगी,
वन बॉल इज़ वाइट, तो अदर हमारी क्या होगी, बाकी जो दूसरी बॉल निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी, बाकी बची हुई दो बॉलों में से। एंड जो लास्ट इसका पार्ट है फोर्थ, वन इज़ वाइट एंड अदर इज़ रेड। बहुत ईजी है, क्या है हमारे पास, मैं लिख भी देता हूँ, वन इज़ वाइट एंड अदर इज़ रेड। अब आपको लिखना आ चुका है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। वन वाइट बॉल, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। वाइट बॉल कितनी है आपके पास, हमारे पास वाइट बॉल है 7, तो एक वाइट बॉल कहाँ से निकलेगी 7 C1, और अदर इज उसने रेड कह दिया, तो रेड बॉल कहाँ से निकलेगी, रेड बॉल है हमारे पास 9, तो वो कहाँ से निकलेगी हमारे पास 9 C1। तो ये हो जाएगा, टोटल रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा इसका 63। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी 63/190। इस तरह से आपने सभी क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम सोल्व करते हैं। ए बॉक्स कंटेन 10 रेड मार्बल्स। मैं आपके पास सारा डाटा लिख देता हूँ। रेड मार्बल्स आपके पास है बैग में, रेड मार्बल्स हैं हमारे पास 10, ब्लू मार्बल्स हैं हमारे पास 20, ग्रीन मार्बल्स हैं हमारे पास 30। ये टोटल डाटा है, तो टोटल मार्बल्स हमारे पास कितने हो गए 60। टोटल मार्बल्स हमारे पास कितने हो गए 60। 5 मार्बल्स आर ड्रान फ्रॉम द बैग्स। कितने ड्रान करने हैं हमने, जो ड्रान करने हैं हमने वो कितने हैं 5। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, अब वो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है आपसे, ऑल विल बी ब्लू, ऑल विल बी ब्लू। और सेकंड क्वेश्चन पूछा है एट लीस्ट वन विल बी ग्रीन, एट लीस्ट वन विल बी ग्रीन। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब हम कहेंगे आउट ऑफ 60 मार्बल्स, out of 60 marbles 5 marbles can be drawn, 5 marbles can be drawn in 20C5 ways. So total number of possible outcome कितने हो गए हमारे, so total number of possible outcome हमारे पास हो गए 60C5। कितने हमारे पास टोटल मार्बल 60, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गया हमारे 60C5। लेट अब प्रोसीड करते हैं इसका हम फर्स्ट पार्ट में इसमें पूछा है कि सारी की सारी जो बॉल है वो कैसी होनी चाहिए, ब्लू। तो बहुत ही आसान है, ब्लू हमारे पास कितनी है 20, तो हम लिखेंगे आउट ऑफ 20 ब्लू मार्बल्स, आउट ऑफ 20 ब्लू मार्बल्स 5 मार्बल्स कैन बी ड्रॉन, 5 marbles can be drawn in 20C5 ways. So total number of favorable cases कितने आ गए, so total number of favorable cases हो गए 20C5। so required probability हमारी कितनी आ गई 20C5/60C5, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सोल्व भी कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 20 × 90 × 18 × 17 × 60/5 × 4 × 3 × 2 × 1, या फार्मूले से भी कर सकते हैं, या 60 × 59 × 58 × 57 × 56 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। नहीं तो यहीं पर आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी काफ़ी बड़ी आएगी। अब आ गया हमारा इसका सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा, एट लीस्ट वन विल बी ग्रीन, कि उनमें से जो आप 5 बॉल निकाल रहे हो उनमें से कम एक बॉल क्या होनी चाहिए, ग्रीन। तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो हमें पता है कि कंप्लीट सैंपल स्पेस जो होता है हमारा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। तो उसने क्या कहा, कम से कम एक बॉल ग्रीन हो, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कोई भी बॉल ग्रीन ना हो। तो 1 में से उसको हम क्या कर देंगे माइनस। हमने पढ़ा था PA + PA0 = 1। मैं दोनों तरीक़ों से बता देता हूँ, या आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे केस अराइज। जैसे एट लीस्ट, पहले केस वाला बता देता हूँ, एट लीस्ट
one ball will be green, one ball will be green among 5 balls, then following cases are arises. Then following cases are arises. पहला केस तो क्या हुआ, कम से कम एक बॉल ग्रीन हो. 1 ball is green, 4 ball are other. अब पहले हो जाएगा 1 ball is green, other 4 are other colors. किसी भी कलर की हो सकती है. सेकंड हो जाएगा 2 ball is green, 3 are of other colors. थर्ड हो जाएगा 3 ball is green, 2 balls of other colors. फोर्थ केस हो जाएगा 4 balls. पहले बॉल देख लीजिए, ग्रीन हमारे पास कितनी है, 30 है, तो इजीली आ जाएगा 4 balls आर ग्रीन, 1 ball इज़ अदर कलर. और फिफ्थ हो जाएगा 5 की 5 balls कैसी हो जाएंगे हमारे पास, ग्रीन. तो हमें इस तरह से 5 केसेस सोल्व करने पड़ेंगे. तो इसके बजाय हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें कैसे मिलेगी, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी दैट नो बॉल इज ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी दैट नो ग्रीन बॉल इज ड्रॉन, नो ग्रीन बॉल इज ड्रॉन. उसने क्या कहा, उनमें कम से कम एक कैसी होनी चाहिए आपके पास, ग्रीन. तो हो जाएगा 5 में से. तो पी ए हमें पता है, पी ए प्लस पी ए नोट का आंसर कितना होता है, 1. तो हम पी ए नोट, तो पी ए में से 1 में से हम पी ए नोट माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, पी ए. तो ये हो जाएगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी दैट 5 balls drawn are red or blue, 5 balls drawn are red और ब्लू. अगर ग्रीन नहीं है तो या तो रेड होंगी और या क्या होंगे हमारे पास, ब्लू, जिसको हम इजीली फाइंड सोल्व कर सकते हैं. रेड और ब्लू, रेड हो या ब्लू हो, रेड कितनी है हमारे पास 10, ब्लू कितनी है 20. तो 1 माइनस में हो जाएगा 30C5/60C5. दिस गिव्स यू आंसर. तो उसने क्या कहा था, या तो रेड हो या ब्लू. तो रेड मार्बल्स हमारे पास कितनी थी देख लीजिए, 10, और ब्लू मार्बल्स कितनी है 20. तो टोटल 5. अब यहाँ से कितने कहाँ से निकलेंगी, 30 में से किसका सिलेक्शन करेंगे हम, 5 का. तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी दैट नो ग्रीन बॉल इज ड्रॉन मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट 5 balls ड्रॉन आर रेड और ब्लू, क्योंकि 3 ही कलर की बॉल थी. तो इस तरह से आपने कम्बिनेशन का यूज़ करके अन्य क्वेश्चनों को सॉल्व करना है. जैसे अब इसी में हम प्लेइंग कार्ड्स का एक एग्जांपल देखते हैं. थर्ड है हमारा, 4 cards आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 cards. 4 cards are drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that फर्स्ट पार्ट में पूछा all the 4 cards of same suit, all the 4 cards of सेम सूट. तो सूट आपको याद है कितने होते हैं हमारे पास, 4. उसने क्या कहा, चारों के चारों जो हैं हमारे जो ताश के पत्ते जो हम निकालें वो सेम सूट से होने चाहिए. तो 4 सूट है तो 4 ही केस हमारे यहाँ पर अराइज हो जाएंगे. सेकंड वाल पूछा उसने, ऑल द 4 cards ऑफ सेम नंबर, ऑल द 4 cards ऑफ सेम नंबर. तो यहाँ पर उसने क्या पूछा है, सेम नंबर के होने चाहिए. और कितने इवेंट्स होते हैं हमारे पास सेम नंबर के, 13. नेक्स्ट आया है 1, और नेक्स्ट पूछ रहा है ऑल आर फेस कार्ड्स, ऑल आर फेस कार्ड्स. हमें पता है फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 4 किंग प्लस 4 क्वीन प्लस 4 चेक, जो इजीली हम इसको सोल्व कर सकते हैं. तो लेट अस सोल्व दिस क्वेश्चन. एक 4th पार्ट और ले लेते हैं. 1 card फ्रॉम ईच सूट, एक और ले लेते हैं. 1 card फ्रॉम ईच सूट. तो पहले अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन.
अब 52 कार्ड्स में से आपको निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो कितने हैं हमारे पास, और 4 कार्ड्स निकालने हैं, तो हम लिखेंगे 4 कार्ड्स बी ड्रॉन, 4 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 cards in 52 C4 ways. So total number of possible outcome वो हो गया हमारे पास 52 C4। अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट में। अब उसमें फर्स्ट पार्ट है, हमने क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट, कि चारों के चारों हमारे क्या हों, सेम सूट के। तो हम कहेंगे देयर आर 4 सूट्स, हमें पता है there are 4 suit in playing cards। कौन कौन से हैं, that is heart, club, diamond और spade। और ईच सभी के कितने हैं, ईच ऑफ 13 कार्ड, और हर एक के कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास, 13। अब उसने क्या कहा कि चारों के चारों जो पत्ते हैं वो सेम सूट से हों। ऑल द 4 कार्ड्स, हम अब लिखेंगे ऑल द 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, आर ऑफ द सेम सूट इन फॉलोइंग वेज, इन फॉलोइंग वेज। कितने वैसे, आइदर केसेस राइज हो जाएंगे, आइदर all 4 cards drawn from heart, all 4 cards drawn from spade, और यहाँ पर आ जाएगा डायमंड, और एक कौन सा रहेगा हमारा, क्लब। ये सेकंड केस, ये थर्ड केस, और ये फोर्थ केस आपका राइज हो जाएगा। और केस राइज हो गए तो सभी को हम क्या कर देंगे, प्लस। और ये हार्ट में से कितने वैसे होंगे, 13 C4, ये भी 13 C4, ये भी 13 C4, और ये भी क्या हो जाएगा, 13 C4। सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो जाएगा 13 C4 प्लस 13 C4 प्लस 13 C4 प्लस 13 C4, और वी कैन से दैट 4 मल्टीप्लाइड बाय 13 C4। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाय 13 C4 बाय 52 C4, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड में आ जाइए। सेकंड था हमारा ऑल द 4 कार्ड आर ऑफ सेम नंबर, कि जो भी कार्ड है हमारे वो क्या होने चाहिए, सेम नंबर के। तो हम लिखेंगे 4 कार्ड्स, आपको पता है नंबर कितने होते हैं, 13, तो कितने केसेस राइज होंगे यहाँ पर, 13। 4 कार्ड्स ड्रॉन can be of the same number, can be of the same number in any one of following ways, that is 4 कार्ड 1 1 1 1, या वो कार्ड क्या होंगे 2 2 2 2, या वो कार्ड क्या होंगे 13 13 13 और 13। सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने आए, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर भी ये केस अलग होगा, ये अलग, तो टोटल कितने केसेस राइज हो जाएंगे हमारे पास, 13। या तो चारों इक्के, या चारों 2 नंबर, या चारों 3 नंबर, या चारों के चारों हमारे 13 नंबर। तो कितने केसेस राइज हो गए हमारे पास, 13। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 13। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ गई, 13 बाय 52 C4, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड है ऑल आर ऑफ फेस कार्ड, हमें पता है फेस कार्ड्स हमारे पास होते हैं 4 किंग प्लस 4 क्वीन प्लस 4 जैक, दैट इज 12। आउट ऑफ 12 फेस कार्ड 4 कार्ड कैन बी ड्रॉन इन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 12 C4 वेज। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जो बहुत ही इजी था हमारा थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट, अब इसने फोर्थ पार्ट में पूछा 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट, क्या पूछा गया आपसे, 1 कार्ड फ्रॉम
ईच सूट। तो आप देख ही सकते हैं, आप मैं लिख आप सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, जैसे यहाँ पर था ऑल कार्ड फ्रॉम सेम सूट, जैसे यहाँ पर क्या था ऑल कार्ड फ्रॉम सेम सूट, अब क्या है वन कार्ड फ्रॉम ईच सूट। तो या तो एक कार्ड आएगा हर्ट से, एक कार्ड आएगा क्लब से। यहाँ पर केस राइज नहीं होंगे बेटा, यहाँ पर तो देखो इसमें और इसमें अंतर है। यहाँ पर तो उसने क्या कहा चारों के चारों सेम सूट से होने चाहिए, तो या तो हर्ट के होंगे या क्लब के या डायमंड के या स्पेड के। लेकिन यहाँ पर उसने क्या कहा है चारों में से हर एक में से क्या होना चाहिए आपका एक कार्ड डान। तो 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक पत्ता हर्ट का, एक पत्ता क्लब का, एक पत्ता डायमंड का, एक पत्ता स्पेड का, और बाय में 52C4। तो आप में यहाँ पर ध्यान रखना है कि कैसे इसको सोल्व करना है। केसेस अराइज हो रहे हैं तो क्या करेंगे आप प्लस, केसेस अराइज नहीं हो रहे तो क्या करेंगे उनको मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।